नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में फंसे 16,000 यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभियान पूरा। मुख्यमंत्री ने बचाव दल के सदस्यों के प्रयासों को सराहा। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी सुधारों के जरिए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को दी बड़ी राहत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा पर्यटन हब। शिमला में रोपवे परियोजना को मिली अंतिम मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रभावितों की मदद करने की दी सलाह। और कुल्लू के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में भूस्खलन में दबे 8 लोगों के शव निकाले गए, एक की तलाश जारी। अब समाचार विस्तार से। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे लगभग 16,000 यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाने के साथ ही आज प्रशासन का बचाव अभियान संपन्न हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 64 यात्रियों को चंबा पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कुल 17 यात्रियों की मृत्यु हुई है, जिनके शव चंबा पहुंचाए गए हैं। आज सुबह एयरफोर्स की तरफ से एक चॉपर रिक्विजिट किया गया था, जिसमें MI-17 यहाँ पर आया। 64 लोग थे जो कि कल नहीं निकाल पाए थे हम लोग, उनको भी आज यहाँ पे लेकर आया। इसी के साथ अब जो रिपोर्ट भरमौर से आई है, कोई भी बाहरी श्रद्धालु हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं एक ये भी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी का भी कोई साथी संगी जो गया था वहाँ पे, जिससे अभी तक आपका संपर्क नहीं हो पाया, तो वो सूचना आप कृपया जो जिला की हेल्पलाइन है 9816698166 उस पर प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो भी सर्च ऑपरेशन था, वो आज पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जा चुका है। तो अगर अभी भी कोई व्यक्ति है जो आप छूट गया है, जो आपसे नहीं मिला है, कृपया उसकी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उसके लिए भी वहाँ पे ढूंढने का कार्य किया जा सके। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी मणिमहेश यात्रियों की सुरक्षित वापसी को लेकर जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों व स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चंबा के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए यात्रा के रास्ते में लंगर का आयोजन किया, जो सराहनीय है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भरमौर क्षेत्र में सड़कों की बहाली को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चलाया जा रहा है और अगले 2-3 दिनों में प्रमुख सड़कों को खोल दिया जाएगा। भरमौर से लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा के समय प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास किए और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यात्रा के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, वो आपदा से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी व ठंड के कारण हुई है। इंटरनल रोड्स भरमौर में काफी उनको भी नुकसान हुआ है। हमने जो मशीनरी हमारे पास थोड़ा बहुत है जो इंटरनल में है, उसको जो है हमने लगा दिया है। कुछ सड़कें खुल भी गई है, तो आज सड़क में भी काफी जो है तेजी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर सड़क जो है खुल जाएगी। 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स भी आए और जो काम किया था उसमें भी काफी जो है उसमें भी क्षति पहुंची थी। और भरमौर में भी थोड़ा बहुत सेब है हमारा, वहाँ उस सेब को भी निकालना है। हमने HPMC की तरफ से C ग्रेड के जो है कलेक्शन सेंटर एक जो है हमारा गहरा में और एक खड़ा मुख में खोलने का फैसला भी कर लिया है, जो आने वाले 2-3 दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई पीढ़ी के GST सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा GST में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब बनाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि शिमला में लगभग 14 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इसका निर्माण कार्य 4 वर्ष के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने बताया कि इस रोपवे में 3 लाइनें, 14 सेक्शन और 13 स्टेशन होंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार को प्रभावितों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कई स्थानों पर सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंच पाई है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हुई आपदा के लिए केंद्र सरकार ने 5,150 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बारे में तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा से जान माल को भारी क्षति पहुंची है और राज्य सरकार को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लानी चाहिए। कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और एसडीआरएफ का पैसा तो फाइनेंस कमीशन की ओर से जो फिक्स होता है वो पैसा तो स्टेट को मिल ही रहा है, उसमें तो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मिल रहा। 2006 करोड़ रुपए जो है वो जो क्लेम्स के अगेंस्ट जो है एनडीआरएफ के तहत ओवर एंड अबव जो पैसा मिला है उसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आ चुका है। आपदा के दौरान वो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। मतलब यहाँ कुल्लू मनाली में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यहाँ 2 करोड़ या 3 करोड़ 4 करोड़ देंगे तो उससे होगा क्या? नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए पहले फंड सारे काम को रोक करके प्रभावित परिवार है उनको राहत, तो उस काम को करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आज बंजार क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 को युद्ध स्तर पर खोलने के निर्देश दिए। ये सड़क बंजार विधानसभा क्षेत्र को सराज के बाली चौकी और आनी व रामपुर से जोड़ती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कोटखाई व हाटकोटी में अधिकारियों के साथ बैठकें कर राहत कार्यों की समीक्षा भी की। रोहित ठाकुर ने बताया कि बागवानों की सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सड़कों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सड़कों को खोलने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुल्लू के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में 3 और 4 सितंबर को भूस्खलन की घटनाओं में दबे 9 लोगों में से 8 के शव निकाले जा चुके हैं। बचाव दल ने आज एनडीआरएफ के एक जवान सहित कुल 4 शवों को मलबे से निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश के लिए अभियान जारी है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के पार्थिव शरीर आज सुबह श्रीनगर पहुंचा दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है और कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 360 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोग लापता हैं। राज्य में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 1004 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 1992 बिजली ट्रांसफार्मर और 472 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में फंसे 16,000 यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभियान पूरा। मुख्यमंत्री ने बचाव दल के सदस्यों के प्रयासों को सराहा। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी सुधारों के जरिए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को दी बड़ी राहत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा पर्यटन हब। शिमला में रोपवे परियोजना को मिली अंतिम मंजूरी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रभावितों की मदद करने की दी सलाह। और कुल्लू के अखाड़ा बाजार क्षेत्र में भूस्खलन में दबे 8 लोगों के शव निकाले गए, एक की तलाश जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।